गॉट इट। यस। हाय एवरीवन, वेलकम टू हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। मैं आपकी होस्ट हूँ मयूरा, और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मॉम है। इनका नाम कीनल पारिक है। सो बिफोर हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कीनल के बारे में। कीनल एक मॉम इन्फ्लुएंसर है, एक मॉम ब्लॉगर है इंस्टाग्राम पे। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, एंड बहुत सारा अच्छा कंटेंट शेयर करती है पेरेंटिंग के ऊपर। एंड इन ये एक मॉम भी है, एक 5 मंथ ओल्ड बेबी बॉय की। सो वेलकम टू द शो कीनल। थैंक यू, थैंक यू। कीनल, कैसे हो आप? बस अभी तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। सो कीनल, हम स्टार्ट में हम डेफिनेटली आपसे पूछना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, प्रेगनेंसी के। तो आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सो क्या आपने ये प्रेगनेंसी प्लान किया था, या ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड था, सरप्राइज था? हाँ, एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये टोटली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। ये मैं बोलूंगी बहुत ही बड़ा गिफ्ट मुझे गणपति बापा ने दिया है। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, बिकॉज क्या था कि मेरा वेट गेन हो रहा था। सो आई फील कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो वो इनसे सफर कर रही थी। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि जो पीरियड इनरेगुलर है तो मे बी ऐसा हो सकता है। तब मैं मम्मा के घर थी, तो अचानक से मम्मा ने कहा मुझे कि आप जाओ पहले डॉक्टर को बताओ, ऐसा नहीं हो सकता, इतना लेट भी नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले थे, 2 महीने में 10 डेज ही बाकी थे। मैंने वेट किया, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स ऐसे बता रही थी कि ऐसा होता है कभी कभार, ऐसा मतलब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, हम लोग जाते हैं, नॉर्मली चेकअप करके आते हैं। मैं और मेरी सिस्टर ऐसे ही चले गए मॉर्निंग में। तो डॉक्टर ने बोला कि मे बी आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे बोला कि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो? मैंने बोला नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब मैं कॉन्फिडेंस थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, पहले सोनोग्राफी करा के आओ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिपोर्ट्स में आता है। अगर पीसीओडी है तो हम उसकी ट्रीटमेंट और वो सब स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग गए सोनोग्राफी कराने के लिए। तो मैं थोड़ा नर्वस थी, और मुझे पता नहीं ऐसा मतलब कुछ अजीब ही फील हो रहा था, क्योंकि उससे पहले मुझे क्या था, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस, और मैं कभी थकती नहीं हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक रहती हूँ। तो मैं ऐसे सोए कभी, मैं मतलब ऐसे जहां पे भी लेटू वहां सो जाती थी। तो मम्मा बोली कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तू और ऐसे सो जाती है। तो मुझे भी थोड़ा बॉडी में चेंजेस लगने लगे थे। सोनोग्राफी की, उसके बाद मुझे लगा ये नॉर्मल सोनोग्राफी है। तो मैं सोनोग्राफी करके जैसे उठी, मैंने ऐसे ही नॉर्मल पूछा, हाँ डॉक्टर बताओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे? तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो। मैंने बोला वाह। ओ माय गॉड, मतलब मैं वहां पे ही रोने लगी थी। फिर मैंने वाह। डायरेक्ट हाँ, मतलब मुझे वो सिचुएशन, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि क्या मतलब क्या बोलने वाले हैं डॉक्टर। मुझे तो ऐसा था कि पीसीओडी का जो भी प्रॉब्लम होगा वो ही, क्योंकि मेरे माइंड में वो था। तो करेक्ट। ऐसे बोला तो मैं तो एकदम से रोने ही लगी, क्योंकि वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सब कुछ इतना ज्यादा हाँ। मिक्स था ना। वो हाँ, मतलब पता ही नहीं। आप नहीं मानोगे, मैं वो पूरा दिन इतना ज्यादा रोई हूँ। मैंने बोला कैसे हो गया, ये मेरी कल खुशी की है। आंसू जैसे, हाँ। हाँ, फिर मैंने हस्बैंड फोन किया, मैंने बोला ऐसा है। तो वो बोले कि अभी मैं खुश हूँ, क्या हूँ, तू रो क्यों रही है? वो भी बहुत ज्यादा खुश थे, और सब लोग फैमिली में इतने खुश हो गए, बिकॉज सरप्राइज मुझे भी मिला, सारी फैमिली को भी मिला, तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। सो ये टोटली गिफ्ट फ्रॉम गॉड है। गॉड ही, वेरी वेरी नाइस। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है किन्नर। तो आपको पीसीओडी डायग्नोस्ड ही नहीं था ना, मतलब आपको नहीं, लगा कि ओके। हाँ, मुझे कुछ था ही नहीं, क्योंकि गॉड। पहले सब कुछ रेगुलर था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा प्रॉब्लम, मैंने बोला कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, और अचानक से ऐसा हुआ तो वाओ, अमेजिंग। सो आपके साथ कौन था? आप मतलब आपके हस्बैंड थे जब आपको न्यूज? नहीं, एक्चुअली क्या था कि मेरी मम्मा की नॉर्मल माइनर सर्जरी थी, उसकी वजह से मैं मम्मा के घर स्टे करने आई थी। तो मैं और मेरी सिस्टर दो, मम्मा तो आराम पे ही थी, तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही गए थे। और क्या था, जैसे मैंने आपको बोला कि माइंड
माइंड में यही था कि नॉर्मल दवाई देंगे और मैं लेकर वो घर पे आ जाऊंगी और पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, दैट्स इट। बट यस। इतने इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है किनल, लाइक वेरी वेरी गुड। आई मीन आपकी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज होगा फॉर श्योर। बहुत, बहुत ही ज्यादा। वो फर्स्ट पर्सन तो ऑब्वियसली आपकी बहन को ही बोला होगा आपने, यस और यस। पता चला होगा फिर आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को आपने ये न्यूज कैसे दी? एक्चुअली क्या था, उसके बाद हम लोग घर पे आए, बट मैं बहुत ज्यादा रो रही थी ना वहाँ हॉस्पिटल में। मेरा यस। तो माइंड ही नहीं चल रहा था। मेरे को डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशन किया और मतलब बहुत सारी विशेष दी। तो मैं तब वो स्टेबल ही नहीं था माइंड कि मैं इतना ज्यादा उसको हजम कर पाऊँ। तो मैं रोए जा रही थी, वो सब मुझे समझा रहे थे कि अभी तुमको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये। मैंने बोला ओके ओके। फिर जैसे ही घर आए, मम्मा इतनी ज्यादा रोने लगी, मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर तुरंत ही मेरे हस्बैंड आ गए, वो ऑफिस वगैरह छोड़ के सब कुछ मतलब घर पे मुझे मिलने आ गए। और और फिर आए, फिर हम दोनों गए हमारे इन लॉज के घर। वहां पर गए और वहां पर भी बहुत अच्छे से वो सब कुछ मतलब वो सब लोग खुश हो गए थे। वहां पे भी हमने कटिंग किया और बहुत ही ज्यादा मतलब सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत मजा आ गया। वो दिन तो बहुत ज्यादा मेमोरेबल था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन मैं इमेजिन कर सकती हूँ सबका सरप्राइज कितना होगा। आई मीन हाँ अनएक्सपेक्टेड था। सो हाँ किनल, आपका प्रेगनेंसी जर्नी कैसे था? मतलब वाज इट स्मूथ? आई मीन ऑब्वियसली सारे प्रेगनेंसीज अप्स एंड डाउन होते हैं। सो आप हाँ आपका कैसे था एक्सपीरियंस 9 मंथ्स का? हाँ। मेरा कैसा था देखो, मैंने जैसे बताया मेरे को 1 महीने और ऊपर 20 20 दिन हो गए थे, तो मुझे पता नहीं था तब तक। तो मुझे थकान, वीकनेस ये सब तो बहुत ज्यादा रहता था। यस। मुझे नींद बहुत आती थी 3 महीने तक। उसके बाद मुझे क्या हुआ, जैसे थर्ड मंथ मतलब उसके 10 दिन हो गए ना, उसके बाद मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होने लगी। जैसे कुछ भी मैं खाऊं, एटलीस्ट पानी भी पीऊं तो भी वो निकल जाता था, वो रहता नहीं था। और 5 मंथ तक तो मुझे ऑलमोस्ट नोजिया वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू ही रहा था। डॉक्टर जो टैबलेट देते थे उससे भी कंट्रोल नहीं होता था, बहुत ही ज्यादा मतलब। डॉक्टर ने बोला कि किसी को 9 मंथ तक भी रहता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, तो मुझे 5 मंथ तक तो ऐसा रहा ही है। और उसके बाद मुझे क्या था कि मुझे इतना ज्यादा मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। मैंने ये अपना जो पल है ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मेरे लाइफ का बेस्ट बेस्ट 9 मंथ था। तो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैं मतलब सब लोग मुझे बोलते थे अरे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, अरे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता है ऐसे नीचे नहीं बैठना चाहिए या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ भी नहीं मतलब मैं, देखो मैं सबको बताना यही चाहती हूँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि आप ऐसे लेटे रहो, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना। आप बिंदास जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि आपका जो भी एक्टिविटी है वो अपनी बेबी के भी ऊपर असर करता है। तो आप जितने एक्टिव रहोगे बेबी को उतना ही बाहर आके मतलब मैंने तो देखा है, मैं जितनी एक्टिव रही हूँ ना, अभी भी मैं अपने बेबी को देखती हूँ ना वो इतना ही एक्टिव है। क्योंकि उसको पता था कि मेरी मम्मा इतनी ज्यादा एक्टिव है तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। और मैं उसको हर रोज ऐसे बोलती थी तुझे भी मेरे जैसे, ऐसे मतलब टमी पे हाथ रख के ऐसे बोले तुझे भी मेरे जैसे ही एक्टिव होना है, बहुत ही ज्यादा सुपर एक्टिव होना है। लेजी बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो ये मेरा मोटिव था कि सब लोग बोलते हैं जो मम्मा करती है वो बेबी के ऊपर भी असर करता है। तो कभी कभार प्रेगनेंसी में होता है कि आप लो फील करते हो, वो एक पार्ट होता है। बट आपको माइंड से तो प्रिपेयर रहना ही है कि आप जो कर रहे हो वो अपने बेबी के ऊपर भी असर कर रहा है। तो आपको एक्टिव ही रहना है और पॉजिटिव ज्यादा रहना है। यस। कुछ भी नेगेटिविटी को और उन सबको नहीं, आप अपना। और ये जर्नी कैसी है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, यस। सबके अलग अलग। हाँ, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो किसी को ये प्रॉब्लम होता है, किसी तो आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो और अपना ओन जर्नी जो है उसको एंजॉय करो। मैंने तो बस यही सीखा है। सब लोग मुझे बोलते थे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं अपने टाइम पे ऐसा करती थी, बट मैं मुझे जो सही लगता था वो मैं ही करती थी। तो मैं अपने माइंड को पॉजिटिव रखती थी और एक्टिव रखती थी। तो ये दो चीज आप प्लीज अपनी प्रेगनेंसी में जरूर इंक्लूड करिएगा।
Yes, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने एक्चुअली किनल के मम्मी का जो माइंडसेट होता है उससे बेबी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। सो हाँ ये डेफिनेटली मतलब हम लोग में ये गर्भ संस्कार भी करते हैं जब मम्मी हाँ प्रेग्नेंट होती है। तो क्या आपने ऐसे कुछ ट्राई किया था प्रेगनेंसी? हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली क्या था कि मुझे जब मेरे मासी जी, मेरे मासी है जो वो गायत्री परिवार का ही हिस्सा है। तो ओके। उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे गर्भ संस्कार भी होता है जो हमारे बेबी के अंदर बहुत ही अच्छा असर करता है। वो 3 महीने और दूसरा 7 मंथ के ऊपर हम लोग को करना होता है। तो मुझे 3 महीने हो गए थे, तो वैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कराया जाता है, आयोजन है। और फिर मतलब कैसे वहां पे वो हरिद्वार से महाराज आए हैं पहली बार, तो उनके हाथों से होने वाला है गर्भ संस्कार, तो आप कराओ ही कराओ। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि वहां से संत आए हैं और वो करवा रहे हैं, तो कितना अच्छा। और मैंने बहुत ही अच्छे से किया। और उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र लिखने के लिए एक बुक दी और ओम नमः शिवाय लिखने की बुक दी। तो मैंने 9 महीने रेगुलर मतलब 1 घंटा निकाल कर मैं शांति से आराम से बैठे बैठे लिखती थी और उसका जाप करती थी। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में गायत्री मंत्र का भी प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें बहुत सारी शक्ति छिपी है। अभी जैसे मेरा बेबी का 5 मंथ कंप्लीट होके 6 चल रहा है, अभी 5 मंथ का है, तो मैंने लिक्विड से ही स्टार्ट किया है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, जब भी उसको कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसे मुंह में रखती हूँ तो पहले मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ। उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहता है। तो गायत्री मंत्र भी हमारी प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, तो आप रोज करिएगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट आपने बताया है किनल। हाँ डेफिनेटली मॉम्स को ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ऑब्वियसली हम क्लूलेस होते हैं, इतना सारा एडवाइस, इतने सारी चीजें हाँ रहते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जैसे गर्भ संस्कार। हाँ। प्रूवन है कि बच्चे के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। एंड प्लस एक मॉम का माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है पूरा प्रेगनेंसी में इसकी वजह से। सो आई यस श्योर ये डेफिनेटली मॉम्स जो सुन रही है जो अभी प्रेग्नेंट है उनको ये बहुत हेल्प करेगा। यस यस यस, डेफिनेटली। यस, सो कमिंग टू आपका डिलीवरी मतलब कि आपका नॉर्मल हुआ डिलीवरी, सी सेक्शन हुआ? नहीं, मेरा सी सेक्शन हुआ। वो सी सेक्शन कराने के पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली क्या था कि मेरे 9 मंथ खत्म होने वाले थे, तो उसकी 9 मंथ भी मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद मुझे ड्यू डेट दी गई थी 9th ऑफ नवंबर। तो वहां पर भी मतलब मैंने ड्यू डेट तक भी वेट किया, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो डॉक्टर ने मुझे तभी बोला कि आपका जो जैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर होना होता, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता तो ड्यूरिंग 9 मंथ में हो ही जाता। बट अभी कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आपका लास्ट सी सेक्शन ही है। तो मैंने मतलब मेरे मेरे माइंड में कैसा था कि मैं आप सबको ये भी एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्लीज अपना माइंड बिल्कुल भी सेट मत कीजिए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे माइंड में कैसा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही कराऊंगी, कुछ भी हो जाए मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, मैं कर सकूंगी। उसकी वजह से मैं अपने माइंड में ऑलवेज यही बोलती थी। और मैं डॉक्टर को जब भी डॉक्टर विजिट होता था तो मैं यही बोलती थी, डॉक्टर मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है आपको। तो क्या था, जब मुझे डॉक्टर ने बोला ना तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस आ गया कि यार मैंने तो ऐसा सोचा था, क्यों ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी बहुत इफेक्ट करता है, वो मैंने खुद फील किया है। तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मत सोचिए कि मुझे ये डिलीवरी करवानी है या सी सेक्शन करवाना है। जैसे भगवान को आपके लिए मतलब गॉड से बढ़कर कुछ नहीं होता, उन्होंने जो प्लान किया होगा ना वो आपके लिए बेस्ट है। और अभी मैं खुद सोचती हूँ ना, तो सी सेक्शन हुआ वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे बेबी का वेट उस टाइम पे 4 kg था। तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए कि हो पाए। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ, तो उसकी वजह से मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा। ओके। हाँ तो मतलब हाँ। आपने पहले प्री डिसाइड किया था कि हम इस डेट पे जाके मतलब सी सेक्शन करवा लेंगे वैसे? नहीं
नहीं, डिसाइड नहीं किया था एक्चुअली। मेरी ड्यू डेट जैसे 9 नवंबर थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला, मुझे 7 को बुलाया। उन्होंने बोला कि अभी हम और वेट नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू डेट को भी 2 दिन बाकी है। मैंने बोला नहीं सर, मुझे ड्यू डेट तक तो वेट करना ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बोलते हो तो कर लेते हैं। तो मैं 9 नवंबर को भी चेकअप के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि अभी हम और वेट नहीं कर सकते, अगर और वेट करते हैं तो आपको या बेबी को कुछ भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों, आपके ऊपर है। मैंने बोला कि मम्मा और सब ऐसे घबरा गए कि अभी तो ऑलमोस्ट टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है, तो वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर 10th को मेरे डॉक्टर ने फिर मुझे सोनोग्राफी के लिए बुलाया। और उसमें भी मेरे साथ मिरेकल ये हुआ कि जब सोनोग्राफी की उस दिन, और दूसरे दिन 11th को मुझे बोला कि सुबह 6 बजे आपको एडमिट होना है। तो 10th को जैसे सोनोग्राफी की तो मेरे बेबी का वेट 3.4 kg बता रहा था। ओके। तो डॉक्टर ने बोला कि 3.4 kg है, हेल्दी है, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कल मॉर्निंग में आ जाए। तो फिर दूसरे दिन जैसे बेबी की डिलीवरी हुई तो मेरे बेबी का वेट ऑलमोस्ट 4 kg था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुमने रातों रात ऐसा क्या क्या खा लिया कि बेबी का वेट इतना ज्यादा बढ़ गया। मैंने बोला मुझे तो नहीं पता। बट ये भी एक बहुत ही अच्छा मिरेकल हुआ, क्योंकि मैंने ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कई बार मम्मा को ऐसे बोला था, मम्मा मेरा बेबी है ना 4 kg का है ना, तो कितना अच्छा है कितना। और ये मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए। उस दिन मैं पूरा दिन मतलब ये सोचती थी कि वाह, सच्ची में ऐसा हुआ। वाह, आपका बेबी मतलब अंदर से ही आपकी सारी बातें सुन रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly। मैंने जैसे बोला ना, गायत्री मंत्र, एक्टिव और पॉजिटिविटी, ये 3 चीज बहुत ही अच्छे से वर्क करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेरी नाइस, अमेजिंग चीज, बहुत अच्छा था आपका ये एक्सपीरियंस भी। हाँ तो मतलब अ, आपके साथ हॉस्पिटल में कौन था? मतलब ऑब्वियसली सी सेक्शन है तो ये तो शेड्यूल्ड प्लान हाँ से ही होता है। तो कौन था जिसने सबसे पहले बेबी को देखा, या किसके हाथ में बेबी को दिया? कैसे चीजें? हाँ। तो पहले तो मुझे क्या था कि जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे बेबी की आवाज आई तो मैं मैं डॉक्टर को, आंखें मेरी बंद थी, मैं गणपति बापा का ही नाम ले रही थी कि बापा आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, मेरा बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो दोनों में से जो भी आए मस्त है, हेल्दी आपके जैसा आना चाहिए, मैं यही प्रे कर रही थी। तो उन्होंने मतलब ऐसे मैं आंखें बंद करके फिर मतलब पापा को याद कर रही थी, अचानक से बेबी के रोने की आवाज आई। तो मैंने आंखें खोली, फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ये किसका बच्चा रो रहा है? डॉक्टर ने बोला आपका। मैंने बोला अच्छा, ऐसा करके मैं वापस सो गई। उसके बाद डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि कीनल ये देखो, वो ट्रे में ऐसे वर्धन को लेके आए थे। उन्होंने बोला देखो ये आपका बेबी बॉय हुआ है। मैंने मैंने ऐसे देखा और मैं लिटरली मतलब अभी मेरे गूज़बम्स आ गए। मतलब मैं रोने लगी कि वाह। फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद मेरी इन लॉज की फैमिली और मेरी जो फैमिली है वो दोनों फैमिली सुबह 6, 6:30 बजे वहां पर पहुंच गई थी, मुझे एडमिट किया तब से। तो बाहर जाके सबसे पहले मेरे हस्बैंड के हाथ में ही वर्धन को दिया। और मतलब वो वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे, आप जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, मैं, मेरे दोनों फैमिली वाले बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि बहुत ही अच्छा, मतलब भगवान ने इतना अच्छा सब कुछ अच्छे से यस। कर दिया और इतना अच्छा गिफ्ट दिया। हाँ हाँ, ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग होता है वो इमोशन। Ex- हम बिलीव हाँ नहीं कर सकते कि ये सच है। सो यस, आई मीन खुशी इतनी होती है कि हमारे अंदर भी वो नहीं रह सकती, इतनी खुशी होती एग्जैक्टली। और वर्ड्स में भी हम नहीं बता सकते कि है। हम क्या फील कर रहे होते हैं वहां पर। करेक्ट टीनल। ऑल्सो कि आप अभी आई मीन न्यू मॉम हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि वर्धन अभी तक सिर्फ 5 मंथ्स ओल्ड ही है। सो हाँ आपका ये 5 मंथ्स कैसे रहा, उसके बर्थ के बाद के 5 मंथ्स, अगर आप बताना चाहे कि क्या आपको पता था ऐसे होगा, या कोई चीजें जो आपके लिए चैलेंजिंग रही है? हाँ। एक्चुअली चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा रही थी, बिकॉज मैं जब बात करूं तो क्या था कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कुछ पता नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
उसके बाद क्या था कि मुझे नहीं पता था कि बेबीज रात को इतना ज्यादा रोते हैं, इतना ज्यादा जागते हैं। तो क्या था कि पहले 2 दिन तो मैं जब घर आई डिस्चार्ज होकर, तो मम्मा थी, तो फॉर्मूला ही देना था बिकॉज मुझे फीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अब और बेबी अच्छे से लैच भी नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से फॉर्मूला ही हम लोग देते थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप दे सकते हो, अभी सेफ है। और उसके बाद मम्मा रात को जागती थी मेरी, मैं तो बहुत अच्छे से सो जाती थी 2 दिन। फिर तीसरे दिन जैसे ही मुझे फीडिंग स्टार्ट हुआ, मैं ये बात भी शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आपके मतलब जो फीडिंग स्टार्ट होता है और आपका बेबी लैच करता है ना, उसके बाद की जो अटैचमेंट होती है ना, वो कुछ डिफरेंट ही लेवल की होती है। मतलब 2 दिन मुझे सीरियसली नहीं पता चला कब बेबी रोया कब सोया, मुझे कुछ पता नहीं चला। बट जैसे ही मैंने उसको फीड करना स्टार्ट किया, तो मैं रात को वो जैसे ऐसे मतलब जोर से एक चीख भी निकलता था ना, मैं तुरंत खड़ी हो जाती थी कि उसको क्या हुआ क्या हुआ। मतलब वो एक अलग ही बॉन्ड है, मैं बोल सकती हूँ। और साथ में ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि क्या था कि मुझे रात में नींद पूरी नहीं होती थी, सुबह 7-7 बजे तक मुझे बेबी जगाता था। क्योंकि मैं फीडिंग कराती थी तो मुझे ऑब्वियसली जागना होता है, और फॉर्मूला इतना ज्यादा हम दे नहीं सकते बेबी को। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था बिकॉज स्टिचेस बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ऐसे बैठने से कंटिन्यू बैक में भी बहुत ज्यादा पेन होता था। तो मुझे पता नहीं, बहुत ज्यादा मुझे कोई ऐसे पूछता था तो भी मुझे बहुत ज्यादा रोना आ जाता था, बहुत ज्यादा इमोशनली। मैं इतना जल्दी तो मुझे कोई रुला नहीं सकता, बट मैं स्ट्रांग हूँ, बट उस टाइम पे ऐसा था। और साथ में मुझे क्या था कि सब लोग आते हैं, ओह वाओ बेबी कितना अच्छा है, क्या कर रहा है क्या। और हम लोग ऐसे साइड में सोए होते हैं, तो हमें कोई पूछता नहीं है, तब मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील होता था कि यार ये क्या है, जो मैं हूं तभी वो आया है। तो एटलीस्ट मुझसे तो आप बात करो, मुझसे तो पूछो। तो वो एक पार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ रहा है। और मैंने फील किया है, तो मेरी जो कजिन्स है वो भी प्रेग्नेंट थी मेरे साथ साथ। तो उसको मैंने मतलब जब उसकी डिलीवरी हुई, तो मैंने सबसे पहले जो मैंने फील किया है, मैं उसको फील नहीं होने देना चाहती थी। तो मैं जब भी जाती थी उसके घर, हॉस्पिटल विजिट करती थी, तो मैं सबसे पहले उसको ही पूछती थी कि तू कैसी है, तू अच्छी है, तूने खाना खाया, मेडिसिन ली, तेरे को पेन नहीं हो रहा। उसके बाद मैं उसके बेबी को मतलब खिलाती थी। और हाँ बस दैट्स इट। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी आप न्यू मॉम को विजिट करने जाओ ना, तो सबसे पहले प्लीज आप उनकी खबर पूछिए उनको। सिर्फ आप ऐसे भी पूछोगे ना कि तुझे सब ठीक है ना, अभी कुछ पेन नहीं हो रहा है ना, तो भी उनके लिए बहुत है उस टाइम पे। तो उनको नीड होती है इमोशनल फिजिकल सपोर्ट की। और कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो हमारे पार्टनर्स भी नहीं समझ पाते हैं, कुछ हमारे लेडीज की जो फीलिंग्स होती है वो। यस। तो हमें इमोशनली और मेंटली भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ड्यूरिंग 3 मंथ के मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो। उसके बाद सब कुछ धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है। ट्रू ट्रू, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताई किनल, कि न्यू मॉम का अटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी में जो 9 महीने अटेंशन मदर पे होता है, सडनली हाँ शिफ्ट हो जाता है और मदर को कोई नहीं देखता। एंड एग्जैक्ट। टेलिंग यू द ट्रुथ, मेरे साथ भी यही हुआ था। एंड मैंने भी ये डिसाइड किया था कि वेन एवर मैं एक न्यू मॉम को विजिट करूंगी, पहले मॉम को पूछूंगी, फिर बेबी को देखूंगी। सो हाँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर को यू नो वो अटेंशन मदर को भी मिले, कि मदर बैकग्राउंड में हाँ चली जाए बेबी के। हाँ। क्योंकि लोग विजिट करने आते हैं ना, तो पहले तो जज करेंगे आपको, अरे तूने ये यहाँ पर क्यों रखा है, ये ऐसे क्यों करा है, तू ऐसा क्यों खा रही है, ये मत खा ये मत कर। और बेबी, अरे बेबी तो बहुत ज्यादा पतला हो गया, बेबी तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया, तू ये केयर करती नहीं है, ये कर वो कर। अरे यार मतलब अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, अभी तो हम भी नए हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए। मतलब हम भी कुछ ना, और अब हम तो अभी गूगल मॉम्स ही है, हमें कुछ भी क्वेरी लगे तो हमारे पास गूगल है, तो फिर हम उसमें
कर सकते हैं सर्च। बट जब भी कोई आए तो एडवाइस ही एडवाइस मुझे मिलती थी कि ऐसा हो वैसा हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं उस फेज से भी गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा बेबी मैंने बोला 4 kg का था, तो वो बहुत ही ज्यादा टचवुड हेल्दी आया था। उसके बाद क्या था कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि बाहर आके बेबी का 500 छह सौ वजन ग्राम कम तक होता है। बेबी। हाँ। तो उसके बाद मेरे बेबी का वेट कम हो गया, बट वो मतलब 500 600 ग्राम ही वेट कम हो गया। बट उसका क्या था कि वेट उसके बाद पुट ऑन हुआ, बट वो उसकी हाइट ज्यादा है, तो उसका बॉडी इतना ज्यादा हेल्दी नहीं लग रहा। तो जो भी आए वो बोले अरे यार आया तब कितना हेल्दी था, अभी तो देख तू टाइम टू टाइम फीड नहीं करवाती क्या उसको, खिलाना रख किनॉल। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि तू अच्छे से कुछ खाती नहीं है, तू ये आलतू फालतू की चीजें खाती, इसलिए देख तेरा बेबी कैसा है। तो मुझे ये चीज भी बहुत ज्यादा, मतलब मुझे अकेले में, मैं जब भी बेबी के साथ होती है तो मुझे इतना ज्यादा रोना भी आता था कि यार सच्ची में मैं इतनी अच्छी मदर नहीं हूँ कि मैंने अपने बेबी को इतना ज्यादा पतला कर दिया है। मतलब ये सब सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर आप सबको भी मैं बताना चाहती हूँ, आप न्यू मॉम्स को जब भी विजिट करने जाओ उनको प्लीज जज मत करो, वो भी नई है, वो सब कुछ नया सीख रही है, उनके बेबी को भी जज मत करो। टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है, बेबी का वेट भी, बेबी का कलर भी, और हमारे जेनेटिक्स में जैसा होगा वैसा ही हमारा बेबी होगा। सो प्लीज आप ऐसे जज मत करिए, और अपनी एडवाइस इतनी ज्यादा मत दीजिए कि उनका माइंड ही डिस्टर्ब हो जाए। एब्सोल्युटली किनल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस आपने दी हाँ। इस पर्टिकुलर पार्ट में। नहीं, आई अग्री, आई थिंक मोस्ट मदर्स इससे गो थ्रू करती है इन जजमेंट से। सो एग्जैक्टली। कीनल, अगर आपको न्यू मदर्स को, अभी ऑब्वियसली आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजेस दी है, अगर कुछ भी आपको एक टिप देनी हो कि ये जर्नी, पोस्टपार्टम जर्नी के लिए कोई टिप जिससे मदर्स का एडजस्टमेंट जो होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक बच्चे के हम्म। साथ एक माँ का भी जन्म होता है। सो मदर भी एग्जैक्ट सीख ही रही है, हम भी सीख ही रहे हैं। सो अगर आपको कोई टिप देनी हो एक मदर को जो अभी डिलीवर करने वाली है, या शायद जिसका बेबी जस्ट बॉर्न है, तो आप क्या क्या एडवाइस टिप दोगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि देखो, अगर आप मेंटली मतलब थोड़ा इमोशनली आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप अपने हस्बैंड से, आप अपने मम्मी पापा जिससे भी आप क्लोज है उनसे बात कीजिए। आपका जो भी माइंड में जो चल रहा है उसको शेयर कीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे। और अगर आपको आप भी नए हैं तो आप भी सब कुछ सीख रहे हैं। सो डोंट वरी, अगर लोगों को जज करना है करे, बट आप अपने बेबी के लिए वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, वो मैं आपको 110% दे बोल सकती हूँ, क्योंकि कोई भी मम्मा ये नहीं चाहेगी हमारा बेबी वीक रहे, पीछे रह जाए। सो आप प्लीज पहले तो अपना 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 खुद का ख्याल रखें, उसके बाद बेबी का भी ख्याल रखें सब। और आपको जब भी किसी के सपोर्ट की जरूरत हो तो प्लीज आप ऐसा मत सोचिए कि इसको मैं कैसे बोलूं, इसको सपोर्ट की जरूरत हो तो प्लीज उनसे मदद मांगिए। और मेंटली और फिजिकली आप किसी के साथ भी, मतलब अपनी जो इमोशनल आपको माइंड में जो भी चल रही है बातें, किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स रहे। एंड दैट्स इट। बस यही टिप देना चाहूंगी। और धीरे धीरे क्या है कि हमें हमारा बेबी भी सिखा देगा कि उसका भी रूटीन कैसा है और हमें उसके साथ कैसे एडजस्ट होना है, क्योंकि बेबी भी बहुत छोटू सा है, उसके लिए ये सब कुछ नया है। सो हमें हमें भी उसके साथ एडजस्ट होना है और उसे भी हमारे साथ एडजस्ट करना है। दैट्स इट। यस कीनल, एब्सोल्युटली। एंड इन द एंड, और वो जो फीलिंग होता है हम बच्चे को जब हमारे देखते हैं, ये सब चीजें वर्थ इट लगने लगती है। यस 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 डेफिनेटली। हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा किनल आपके साथ बात करके, आपकी जर्नी के बारे में सुन के। और आपने एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया है इस इंटरव्यू में। एंड आई एम श्योर कि मॉम्स आए जब ये देखेंगी उनको काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, और आप एक मेंटली भी रेडी हो जाते हो कि हाँ। ऐसे वाला है एंड मैं ऐसे ऐसे चीजें कर सकती हूँ। सो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट में मदद करता है। सो
थैंक यू सो मच किनल, आपने टाइम दिया, आप यहाँ आए, आपने शेयर किया। हम बहुत ग्रेटफुल है। एंड हम होप करते हैं कि आपका ये सारा एक्सपीरियंस न्यू मदर्स को बहुत हेल्प करेगा। या एंड मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, ताकि जो न्यू मॉम्स है उनको भी, सबको मतलब हेल्प मिले, कैसे करना है, क्या करना है। सो थैंक्स टू यू कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मोस्ट वेलकम किनल, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच फिर। यू टेक केयर किनल। यू बाय। टू। बाय। बाय।